हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डू और डू वाइल देखा था विद प्रैक्टिकल। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फॉर लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज फॉर लूप। A for loop is a repetition control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of times. In simple language, हमने कोड किया है, उसमें हमें कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही अंदर का कोड रन कीजिए, इसलिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फॉर लूप क्या है थ्योरेटिकली आप समझ गए होंगे। बिफोर दैट हम उसका सिंटेक्स देखेंगे। द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज फॉर लूप लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। अब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेमीकोलन टेस्ट एक्सप्रेशन, सेमीकोलन अपडेट एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, इन नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड, कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब हमें जो कोड रन करना है, कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब। अब हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट। फर्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वो 3 एक्सप्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा प्रोग्राम में, स्लैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, देन INT मेन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद INT आई डिक्लेयर किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन, देन उसके बाद क्या है टेस्ट कंडीशन, टेस्ट करो। टेस्ट मतलब खाने की टेस्ट नहीं, टेस्ट मतलब चेक करो। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन I++, अपडेट एक्सप्रेशन मतलब अपडेट करो। उसके बाद प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट, उसके बाद रिटर्न 0, कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट, हमारा कोड रन हो गया और हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0 to 5। थ्योरेटिकली कोड मैंने समझा है क्योंकि मुझे 3 कंडीशन एक्सप्लेन करनी है। इन नेक्स्ट स्लाइड वो 3 कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Now this is the explanation of for loop syntax. तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। अब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मतलब नाम से आपको आइडिया आ चुकी होगी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इनिशियलाइजेशन इज एन असाइनमेंट ऑफ एन इनिशियल वैल्यू फॉर अ डाटा ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। फॉर एग्जांपल I=0, मतलब जब हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती, मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें, ठीक है हमें नंबर प्रिंट करने हैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से करने। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू जो आपकी मर्जी होगी, एनी पॉसिबिलिटी। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था I=0, तो आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब एनी नंबर यू कैन यूज। आपको नंबर चाहिए 11 to 20, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए 11 से। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका I=11। हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब टेस्ट करना है, चेक करना है हमें। इन दिस कंडीशन वी विल टेस्ट द कंडीशन, मतलब हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I=<10, मतलब I की वैल्यू 10 और 10 से कम होनी चाहिए। हमने क्या किया, टेस्ट किया, मतलब आपको कहाँ तक की वैल्यू चाहिए वो टेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 11 to 20 नंबर चाहिए, तो वो हर नंबर चेक करेगा। 11 इज लेस देन 20 और इक्वल टू 20, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 20। कंडीशन टेस्ट कर रहा है, हर नंबर टेस्ट करेगा। वो कब तक चेक करेगा, वो जब तक I इज लेस देन और इक्वल टू 20। ये मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, आप स्किप मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पूरी डिटेल के साथ आपको समझ आ जाएगा। आपने ये पार्ट स्किप किया तो आगे वाले फॉर लूप में आपको परेशानी होगी। नेक्स्ट अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट से आपको पता चल चुका होगा, एक्सप्रेशन अपडेट होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन लूप। फिर से सुनिए, आफ्टर एग्जीक्यूशन लूप मतलब जब लूप का एग्जीक्यूशन पूरा होता है, देन एक्सप्रेशन अपडेट बाय द सम वैल्यू। सम वैल्यू मतलब जो आपने कंडीशन दी होगी, फॉर एग्जाम्पल I++, I+2 जो भी, लेकिन कब, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, मतलब लूप जब कंप्लीट रन होता है, इन लास्ट मोमेंट अपडेट हो जाता है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो 1 2 पे स्क्रीन पे हम जाएंगे डायरेक्ट। अब हम फॉर लूप का कोड टाइप करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमें क्या करना है, कोड टाइप करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। टेक्स्ट एडिटर ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा बेसिक सा कोड टाइप करेंगे। तो सी का बेसिक सा कोड क्या है, स्लैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच एंगल ब्रैकेट कंप्लीट,
then hit enter, then int main, left hand parenthesis, hit enter, curly braces, उसके अंदर system clear, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट में क्लियर, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, रिटर्न 0, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, और रिटर्न का स्पेलिंग ठीक से लिखा नहीं मैंने, रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक सा कोड सेव करेंगे। तो सेव के लिए कंट्रोल S कहाँ करेंगे, स्मार्टलन में, और प्रोग्राम का नाम देंगे हम, क्या देते, ठीक है 19 अंडरस्कोर 4.c, और हम सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा बेसिक सा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा बेसिक सा कोड रन करेंगे। रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे। अब हम उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमारा कोड स्टोर है। तो लिखेंगे cd for change डायरेक्टरी, देन फोल्डर का नाम, हिट एंटर, उसके बाद फोल्डर का नाम 19_4.c, प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट gcc स्पेस, हिट एंटर। विदाउट एनी एरर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब हम हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट में मैं आपको बताता हूँ हमें आउटपुट क्या चाहिए। कमेंट मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, अदरवाइज ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर प्रिंट करनी है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक। ओके, हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10। तो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, इसके लिए हम कोड करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। तो लिखेंगे हम यहाँ सिस्टम के ऊपर लिखेंगे हम int I, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमें प्रिंट करना है 0 to 10 नंबर बाय यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ मैं सिर्फ फॉर लूप का सिंटैक्स लिखूंगा, फॉर लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, इनिशियल कंडीशन के लिए मैं I लिखता हूँ, इनिशियल कंडीशन सेमीकोलन। टेस्ट कंडीशन के लिए मैं TES लिखता हूँ, टेस्ट कंडीशन सेमीकोलन। और अपडेट कंडीशन के लिए मैं UPT लिखता हूँ, अपडेट कंडीशन सेमीकोलन कंप्लीट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो ब्लॉक ऑफ कोड की जगह मैं सिर्फ कोड लिखूंगा, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा। अभी मैंने कोड नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंटैक्स लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पे वर्क करेंगे। हमें कौन से नंबर चाहिए, 0 to 10 नंबर चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, 0 से। तो लिखूंगा मैं 0, लेकिन 0 तो है, हमें क्या करना होगा, 0 के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कौन सा डिक्लेयर किया, I डिक्लेयर किया है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, I = 0, मतलब I की वैल्यू 0 होगी। मैंने ये I क्यों लिया, I = 0 क्यों लिया, आपको कुछ डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, विदिन 24 आवर आई विल रिप्लाई यू। देन अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन में वर्क करेंगे। टेस्ट कंडीशन में क्या करेंगे, हम कंडीशन टेस्ट करेंगे। हमें नंबर प्रिंट करने 0 to 10। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो फिक्स हो गया, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से करनी है, इसलिए हमने इनिशियल पॉइंट में I = 0 ले लिया। नाउ टेस्ट करनी है कंडीशन, हमें चेक करनी है 10 से आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए और 10 से कम वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो I की वैल्यू हर वक्त कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। I की वैल्यू हर वक्त कंपेयर करो, किससे, 10 से कंपेयर करो। ये इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 10 से कंपेयर करो तो क्या होगा, तो I की वैल्यू जब 9 होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन जब I की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन 10 फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू लेंगे, मतलब 10 इज इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। उसके बाद 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, फॉर लूप के बाहर आएगा। टेस्ट कंडीशन का मैं और एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ये थ्योरेटिकली आप समझिए। उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, I++। अब I++ क्यों लिखा, जब हम कोड रन करेंगे तब आपको आइडिया आएगी, लेकिन थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता हूँ।
आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू अभी क्या है, इनिशियल 0 है, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़नी चाहिए, तो प्लस प्लस लिखा। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई, टेस्ट कंडीशन हो गई, उसके बाद अपडेट कंडीशन हो गई। अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है, तो लिखेंगे प्रिंट एफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, न्यू लाइन पे /n, थोड़ी सी स्पेस छूटनी चाहिए /t। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। अब मुझे कैसे पता चला इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ही फिक्स कर लिया था हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 to 10 की वैल्यू चाहिए। तो 0 to 10 क्या होते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू हमें रीड करनी होती है, तो %d फॉर इंटीजर वैल्यू, डबल कोट के बाद कॉमा, और वो वैल्यू किस में अवेलेबल है, आई में अवेलेबल है। उसके बाद हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, और कमेंट मैंने गलत दे दी, तो कमेंट के लिए ये होता है, तो कमेंट हम ठीक करेंगे। अब सेव करेंगे। अब हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाने से पहले हम कोड को सेव करेंगे, उसके बाद टर्मिनल में जाएंगे, क्लियर क्लिक करेंगे, देन प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, विदाउट एनी एरर हमारा कोड रन हो गया। अब क्या लास्ट में ./a.out, और हमारे नंबर प्रिंट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन देखेंगे फिर से एक बार। तो फिर से हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, और मैं क्या करूँगा, इक्वल टू कट कर दूंगा, और प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, ./a.out, हिट एंटर, और हमारे देखो कितने एलिमेंट प्रिंट हुए, 0 1 2 3 अप टू 9। क्यों, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तब तक कोड रन हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद 9 + 1 10, फिर यहाँ आ गई कंडीशन 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, हमारा फॉर लूप रन होना बंद हो गया, मतलब अगला कोड रन होगा। ये हो गया टेस्ट कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे, 10 की जगह 11 लिखेंगे, फिर से प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर से प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, ./a.out, और हमारे देखो 0 to 10 नंबर प्रिंट हो गए। अब कैसे, आई की वैल्यू यहाँ 9 आई, उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब 10, 10 इज लेस देन 11, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, इसलिए फॉर लूप रन किया और 10 प्रिंट किया। उसके बाद 10 + 1 11, 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। अब फॉर लूप हमारा कैसे रन हो रहा है मैं आपको शो करता हूँ। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन रन होगी, आई की वैल्यू 0, देन ये कोड रन होगा और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। लूप खत्म होने के बाद अपडेट लूप में आएगा, फिर से आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 1, 0 + 1 1, कंडीशन टेस्ट होगी। आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो गई, क्योंकि 0 + 1 1, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फॉर लूप के अंदर गया और जो रिसेंट वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। तो रिसेंट वैल्यू क्या थी, आई की 1 थी, 1 इज लेस देन 11, ट्रू, अंदर गया, प्रिंट हो गई, कोड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिर से अपडेट कंडीशन, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या है अभी 1 थी, अब क्या हो गई 1 + 1 2, फिर से आई की वैल्यू टेस्ट कंडीशन में आएगी, 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फिर से फॉर लूप हमारा रन होगा और आई की वैल्यू प्रिंट होगी, रिसेंट जो होगी वो रिसेंट आई की वैल्यू 2 है। ये आप थ्योरेटिकली याद रखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आई नो, लेकिन हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले तब आपको 101% क्लियर होगा। देन प्रिंट होने के बाद कोड खत्म, इधर फिर से ऊपर गए, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या थी 2 + 1 3, फिर से ये आगे टेस्ट कंडीशन में 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फिर से फॉर लूप रन हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक फॉर लूप फॉल्स नहीं होता। जब तक फॉर लूप ट्रू है तब तक वो रन होगा, जब फॉर लूप फॉल्स होगा तो नेक्स्ट कोड रन होगा। नेक्स्ट मतलब जो भी होगा फॉर लूप के आगे, 10 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, अंदर का मैसेज प्रिंट होगा, लूप खत्म। उसके बाद फिर से ऊपर आएगा आई प्लस प्लस, 10 + 1 11, आई में कंडीशन टेस्ट होगी, 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा डायरेक्टली ये फॉर लूप रन होना बंद हो जाएगा
और नेक्स्ट जो कोड होगा वो रन होगा। आई होप आपको फॉर लूप समझ में आ चुका होगा। आपको सिंपल भी डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।